कोल्हापूरचा राजा, कोल्हापूरचा शाहू महाराजा, कोल्हापूरचा राजा, कोल्हापूरचा शाहू महाराजा। आज से करीब 110 साल पहले की बात है। कोल्हापुर की भावसिंह जी रोड पर गंगाराम कांबले नाम की एक युवक ने चाय की दुकान खोली थी। गंगाराम कांबले ने अपनी दुकान का नाम सत्य सुधारक रखा। उनकी दुकान की सफाई और चाय का स्वाद बेहतरीन था, लेकिन उच्च जाति के लोगों ने उनका बहिष्कार किया। वे बहुत नाराज थे कि एक दलित चाय पिला रहा है। एक दिन अचानक ये दुकान पूरे कोल्हापुर में चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि दुकान पर जो चाय पीने आए थे वो थे कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहू जी। पिछली सदी के शुरुआती वर्षों में यह कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि 26 जून 1874 को पैदा हुए शाहू जी कोई मामूली राजा नहीं थे, बल्कि महाप्रतापी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। उघडला बंद दरवाजा, जीवलग प्रजेचा राजा, करवीर नगरीचा राजा, राजर्षी शाहू महाराजा, राजर्षी शाहू महाराजा, राजर्षी शाहू महाराजा। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। आज हम उस भारत की बात कर रहे हैं जिसमें आज से 100-125 साल पहले न जाने कितने ही लोग अपने अपने नाम के साथ समाज सुधारक का तमगा लिए बैठे हैं, लेकिन गहराई से जांचिए तो पता चलेगा उनके काम सिर्फ भाषण तक सीमित रहे। जबकि एक संस्था ऐसी भी थी जिससे जुड़े लोग भाषण में नहीं, सीधा जमीन पर ठोस काम में विश्वास रखते थे। महाप्रतापी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज महाराजा छत्रपति शाहू जी उस संस्था से जुड़े थे। शाहू जी महाराज का अंदाज बहुत अलग था। कई बार वे जातिवाद पर सीधे वार करते, कभी प्यार से समझाने की कोशिश करते, तो कई बार मजाक मजाक में अपनी बात को कह जाते थे। उस दौर में ज्यादातर लोग गंभीरता से मानते थे कि किसी दलित के छू जाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दलितों को मंदिरों और कई सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका जाता था, किंतु वो महाराजा छत्रपति शाहू जी ही थे जो अपने राज्य में ही नहीं, अपने राजमहल में भी इसके खिलाफ बिगुल बुझा रहे थे। एक बार राजमहल के भीतर बने तालाब के पास एक मराठा सैनिक संताराम और ऊंची जाति के कुछ लोगों ने गंगाराम कांबले को बुरी तरह पीटा। उनका कहना था कि दलित युवक गंगाराम ने तालाब का पानी छूकर उसे अपवित्र कर दिया था। उस वक्त शाहू जी महाराज कोल्हापुर में नहीं थे। जब वे लौट कर आए तो गंगाराम ने रोते रोते अपनी पूरी बात उन्हें बताई। इस पर शाहू जी बहुत नाराज हुए और उन्होंने संताराम को घोड़े की चाबुक से पीटा और नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने गंगाराम को सीने से लगाकर कहा कि मुझे दुख है कि मेरे राजमहल के भीतर ऐसी घटना हुई, और इस भेदभाव पर तमाचा जड़ते हुए उसी दिन पैसे देकर गंगाराम कांबले की चाय की दुकान खुलवा दी थी और खुद वहां चाय पीकर इस धारणा को चुनौती देने का फैसला किया। शाहू जी अच्छी तरह समझते थे कि समाज आदेशों से नहीं, बल्कि संदेशों और ठोस पहल से बदलता है। शाहू जी महाराज न सिर्फ खुद चाय पीते, उच्च जाति के अपने कर्मचारियों को भी वही चाय पिलवाते। अब किसकी मजाल कि राजा को ना कहे। आप सोच रहे होंगे कि आज से 100-125 साल पहले आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज महाराजा छत्रपति शाहू जी में अचानक ये बदलाव कैसे आए, कैसे उन्होंने समाज की पीड़ा समझी, कैसे वो भारत में एक बनी बनाई धारणा को तोड़ने निकले थे। कहते हैं कि जल का स्रोत बारिश, झरने, नदी और कुएं होते हैं और ज्ञान का स्रोत ग्रंथ। इसी तरह कुप्रथाओं से लड़ने के लिए विचारधारा का स्रोत जरूरी होता है। जब कोल्हापुर में जातिवाद, छुआछूत अपने चरम पर था, उसी दौरान साल 1902 की बात है। छत्रपति शाहू जी महाराज इंग्लैंड जा रहे थे। तब उनकी मुलाकात जोधपुर के नरेश प्रताप सिंह महाराज से हुई। चर्चा चली आजादी की, चर्चा चली समाज की, चर्चा हुई कुप्रथाओं पर। तो जोधपुर नरेश ने छत्रपति शाहू जी महाराज को आर्य समाज के तत्कालीन आंदोलन के बारे में बताया। यहीं से उनका आर्य समाज से प्रारंभिक परिचय हुआ।
भारत वापस आने के बाद छत्रपति शाहू जी महाराज वडोदरा के महाराज श्री सयाजीराव गायकवाड़ से मिले। उन्होंने भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में बताया और उनकी मुलाकात कराई आर्य समाज के प्रचारक मास्टर आत्माराम अमृतसरी जी से। इस परिचय का परिणाम यह निकला कि शाहू जी महाराज समझ गए कि आने वाले खतरों से अगर कोई निपट सकता है तो वे है आर्य समाज। बस यही से शाहू जी महाराज ने अपने राज्य में सुधार कार्य प्रारंभ कर दिए। एक संकल्प मन में लिया कि वैदिक धर्म विश्व धर्म बने। इस इच्छा से आपने कोल्हापुर नगर में आर्य समाज का डंका जोर शोर से बजाया। शिवाजी वैदिक विद्यालय की स्थापना कराई। शाहू दयानंद नाम से कॉलेज खुलवाया। स्वामी श्रद्धानंद नाम का आर्य मंदिर बनाया। गो हत्या प्रतिबंधक कानून को लागू किया। उस काल की सबसे प्रभावशाली बात, उन्होंने कोल्हापुर में 26,000 सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ छपवाए। अपने राज्य में जितने भी वरिष्ठ अधिकारी आदि होते थे उनके लिए सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन और परीक्षा अनिवार्य किया। जातिवादी भेदभाव देश के अन्य हिस्सों की तरह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी अपने चरम पर था। शाहू जी महाराज ने इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए बहुत रचनात्मक रास्ते अपनाए। भाषण देने की जगह वे काम से मिसाल कायम करना चाहते थे, जैसा हमने अभी उनका चाय की दुकान वाला किस्सा आपको बताया। शाहू जी महाराज यही नहीं रुके, बल्कि 1902 में उन्होंने अपने राज्य में आरक्षण लागू कर दिया, जो एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति के 50% लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया। यह एक ऐसा फैसला था जिसने आगे चलकर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था करने की राह दिखाई। उन्होंने अपने शासन क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के छुआछूत पर कानूनन रोक लगा दी थी। सभी वर्गों के लिए उपनयन और वेद की शिक्षा का प्रबंध कर दिया। सभी कथित ऊंचे नीचे वर्गों को एक साथ धार्मिक उत्सवों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। पिछली जातियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए छात्रवृत्ति दी और उसी छात्रवृत्ति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विदेश जाकर पीएचडी करने का अवसर प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिए, डॉक्टर अंबेडकर जी को यह छात्रवृत्ति मास्टर आत्माराम अमृतसरी जी के सहयोग से मिली थी, जिनको शाहू जी महाराज को वडोदरा नरेश ने मिलवाया था। तारीख थी 8 मार्च, साल था 1920। तत्कालीन सौराष्ट्र के भावनगर में आर्य समाज की अखिल भारतीय आर्य सभा की परिषद हुई। इस सभा के प्रमुख अतिथि के रूप में पधारे शाहू जी ने संबोधन किया कि सज्जनों, हम थोड़ा भारतवर्ष के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1000 वर्ष पूर्व के भारतवर्ष और आज के भारतवर्ष में जमीन और आसमान का अंतर है। आज पराक्रम, ज्ञान, धर्मशीलता, उदारता, सद्गुण लुप्त हो गए हैं। हजारों कुसंस्कार और रूढ़ी परंपराओं से भरा हुआ भारतवर्ष देखकर आश्चर्य नहीं होता। बाल विवाह, बहुविवाह, स्त्रियों को शिक्षा पर पाबंदी, वर्ण आश्रम, धर्म की अव्यवस्था, ऐसे अनेक घातक रूढ़ियों ने आज समाज को निर्जीव सा बना दिया है। अपने भाषण में अंत में उन्होंने कहा कि वैदिक धर्म ही देश को जागृत कर सकता है। स्वामी दयानंद जी का बताया हुआ यह धर्म विश्वव्यापी बनेगा। हालांकि इससे पहले भी शाहू जी महाराज ने 14 दिसंबर 1918 के अपने भाषण में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अभ्यास और विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आर्य समाज ने इसकी अनुमति दी, लेकिन विकृत आया और हिंदू धर्म इसकी अनुमति नहीं देता। इसीलिए पंडे पुजारियों का धर्म लोगों के बीच विभाजन पैदा कर रहा है और महर्षि जी द्वारा बताया वैदिक धर्म लोगों को एकजुट कर रहा है। आज जब लोग कहते हैं कि शाहू जी महाराज ने उस समय हिंदू सामाजिक न्याय के विचार को स्वीकार किया था, तो वो इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि शाहू जी महाराज ने जाति प्रभुत्व, पुरुष प्रभुत्व और धार्मिक प्रभुत्व को खारिज कर दिया था, जो जाति पितृ सत्ता या किसी एक जाति का अधिकार समझा जाता था। अपने विचारों में उन्होंने वैदिक विचारों को उदार आधुनिक परंपराओं के साथ बताया कि यह पुराने हिंदू विचारों का पुनरुत्थान नहीं है, बल्कि एक नए आधुनिक समाज की कल्पना है जो नागरिकता के विचारों से संबंधित है।
6 मई 1922 का दिन था। शाहू जी महाराज का देहांत हो गया। महाराष्ट्र के इतिहास में शाहू जी एक अमूल्य मणि के समान जगह बना गए। शाहू जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समाज के सभी क्षेत्रों के लोकतंत्रीकरण के लिए मानवनिवेश कर दिया था। आज भी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मंथन में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे जातिगत भेदभाव के कट्टर विरोधी थे, क्योंकि वह सामाजिक परिवर्तन के लिए पक्षधर थे। आज भी हमारे समय में शाहू जी महाराज से बहुत सी बातें सीखने की जरूरत है, खास करके उनके सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, जाति उन्मूलन, महिलाओं की मुक्ति और धार्मिक सद्भाव जैसे मूल्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी एक बार कहा था कि शाहू जी महाराज की जयंती को एक वृहद त्योहार के रूप में मनाया जाए। महर्षि दयानंद जी के अटूट शिष्य एवं दलितोद्धार के संदेश वाहक आर्य नरेश श्री शाहू जी महाराज के महान व्यक्तित्व को शत शत नमन। राजर्षि शाहू महाराजा, राजर्षि शाहू महाराजा, राज